अच्छा तो गाइस सीन्स कुछ ऐसे हैं कि मेरे साथ हारिस खड़ा है। अस्सलाम वालेकुम हारिस, क्या हाल है? ठीक हो यार? ये मेरा बहुत करीबी यार है, ठीक है। नाम इसका भी हारिस है, लेकिन ये SDHH वाला हारिस नहीं है, ये दूसरे वाला हारिस है। तो अभी सीन ये है कि अभी हम जाएंगे, आए हैं हम हाथी पार्क, बड़ा मशहूर पार्क है ये। और सीन इसका ये है कि ये ऑफिसर्स कॉलोनी के साथ लगता है। ये बड़ा मशहूर पार्क है, काफ़ी लोग आते हैं इधर। अभी तो खैर थोड़ा सी गर्मी है और सूरज निकला हुआ है, काफ़ी तेज़ तपिश है धूप की। तो अभी सीन ये है कि हम जाएंगे उधर नीचे, वो उधर 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 तो छाँव देखेंगे, कहीं पे छाँव वगैरह मिली तो हम वहाँ पे बैठेंगे, थोड़ी देर गपशप लगाएंगे। कुछ बातें हैं जो हारिस से मैंने पूछनी थी और आपको भी सोचा कि वो बातें शेयर कर दूँ। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, क्यों हारिस? जी जी बिल्कुल। तो अब सीन ये है कि सांस इतनी जल्दी फूल जाता है ना, अब वो दौर चला गया। पहले बड़ा फिट सीन होता था कि सांस नहीं फूलता था, बस टाइम जल्दी ख़त्म हो जाता था। लेकिन अब वही सीन है कि टाइम देर से ख़त्म होता है लेकिन सांस पहले फूल जाता है। तो ये देख सकते हैं लोग वो झूले वगैरह झूल रहे हैं यहाँ पे। बहुत मतलब काफ़ी पहले ना हम लोग आते थे इधर, अब तो ये सीन है कि टाइम वगैरह उस तरह से नहीं निकलता, ये भी बिज़ी होता है कभी कभी। ये देखें अभी भी बिजनेसमैन को कॉल आई हुई है, बिजनेसमैन को कॉल आई हुई है, बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है। तो सीन ये है कि पहले हम लोग आते थे यहाँ पे और क्रिकेट वगैरह खेलते थे। अब तो ये सीन है कि बस ईद के ईद या फिर इसी तरह। असल सीन ये है कि यहाँ पे ना सुकून बहुत है, ठीक है। वो जिसको कहते हैं ना सुकून.com, वो अगर चाहिए ना आपको तो आपको हाथी पार्क आना होगा वीकेंड में। तो अभी हम बैठेंगे इधर, यहाँ से जाएंगे, आए हम फुटपाथ पे चढ़ जाते। वो देख सकते हैं अभी वो कुछ लोग अभी भी क्रिकेट खेल रहे, वो मना रहे हैं क्रिकेट खेल के। बड़ी दूर दूर से आवाम आती है भाई, क्यों हारिस? बिल्कुल ऐसे ही। तो यहाँ पे कॉलेज के ज़माने में ना लोग समझ लें कोई 100-200 बंदा यहाँ बैठा होता था। सही बात है। ये पीछे मैं आपको यहाँ लड़कियाँ भी आती थी। मैं थोड़ा मैं आपको गाइड करूँ अगर, तो ये जो रोड अगर आपको नज़र आ रही हो, ये जो रोड यहाँ पे ऊपर ना, ये रोड सीधी जाए ना, अगर आप, एक कॉलेज है FG का कॉलेज है, FG डिग्री कॉलेज, FG साइंस डिग्री, सॉरी। हारिस मेरे ख्याल वहीं से पढ़ा है। हारिस तो वहीं से पढ़ा है? ये वहीं से पढ़े। ये लोग रोज़ ना फुटा मार के इधर आ जाया करते थे। तो मैं आप लोगों को बता ये रहा था कि ये लोग ना, ये हारिस लोग, ये पीछे कॉलेज है इनका, ये कॉलेज कम जाते थे, इस पार्क में ज़्यादा आते थे। तो पूरा दिन इसी पार्क में बैठे रहते थे और बस यही वेलियाँ मारना काम इनका होता था। लेकिन ये है कि इसने पढ़ा है काफ़ी, मतलब कॉलेज में भी। हारिस कितने नंबर लिए थे कॉलेज में? कॉलेज में लिए थे 724। ओहो 724, ये पढ़ने वालों के। और वो टाइम था, वो कोरोना वाला टाइम नहीं था कि कोरोना पास स्टूडेंट थे, ये पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट थे, पढ़ लिख के पास हुए। ये वो वाले नहीं थे कि शफकत महमूद साहब ने बस ऐसे ही प्रमोट कर दिया, वो वाला सीन नहीं था हमारी बारी। तो ये बच्चा बड़ा प्यारा लग रहा है, आया हमसे मिलने, पता नहीं क्या करने आया। अच्छा खैर, ओ यार ये क्या हो गया? अचानक धमाका तो नहीं हुआ हारिस? नहीं यार, क्या चटकी वजह हम चाह रहे होंगे। अच्छा यार, ईद का सीज़न है, आप सबको पता है, बच्चों के शौक़ है पटाखे फाड़ने। आपने भी अपने बचपन में फाड़े होंगे पटाखे बहुत। तो सीन ये है कि यहाँ पर भी बच्चों को वही है। तो अब मैंने ये करनी थी हारिस से कि यार हारिस, तुमने ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टार्ट किया था अपना प्रोसेस, तो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है ऑस्ट्रेलिया का। तो मेरा सिर्फ सिंपल वर्ड्स में क्वेश्चन आपसे ये है कि इतना गाइड कर दो लोगों को, इतना अवेयर कर दो कि बस वो ना तुम्हारी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो से ना एटलीस्ट 100 में से ना मैं ये कह सकूँ कि लोग ना 30, 40, 50% एटलीस्ट अवेयर हो जाए कि ऑस्ट्रेलिया का एक्चुअल प्रोसेस है क्या। क्योंकि मैंने ना काफ़ी वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे, लोग डाल तो देते हैं लेकिन वो उस तरह से ना फुल इन्फॉर्मेटिव नहीं होती। हाँ, तो मैं ये आपसे, मेरा यही क्वेश्चन है कि आप जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं ना, उनको आप इस तरह से गाइड करो कि वो इतने अवेयर हो जाएं कि वो अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकें। तो अब मैं हारिस से सारी चीज़ें डिटेल में पूछूंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। तो जो भी अगर आपका क्वेश्चन होगा ना, आपने वीडियो के एंड में कमेंट सेशन में जाकर लाजमी मुझसे शेयर करना है।
तो मेरे जितने भी आपकी क्यूरीज होगी तो मैं कोशिश करूँगा कि सारी की सारी आपकी सॉल्व करूँ। तो अब हारिस से पूछते हैं, हारिस क्या सीन था? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। मेरा नाम हारिस राफ़ी अली है। दाइम के साथ मेरी इस तरह दोस्ती हुई थी कि तकरीबन चार चार एक साल पहले या 4-5 साल हाँ, पहले, तकरीबन यही 4-5 सीन है। साल पहले इसी तरह ही ना हम 4 लोग साल हो गए। OLX पे यूँ कोरोना के टाइम चल रहा था, नहीं कोरोना से पहले की बात है। तो मैं फ़ोन ढूंढ रहा था, उस वक्त बड़े PUBG के शौकीन थे हम लोग, तो हाँ। इससे रब्ता हुआ। Realme C3 था एक, तो इससे बड़ा मेरा मैंने ख्याल है इसके पास अभी भी अभी वही वही है। सेट है और इस बंदे ने अभी ना सेल करके वो लिया। मेरे से सेट जब लिया ना उसके बाद इसने वही सेट वापस से लिया, Realme का C3। अच्छा, ये कोई ब्रांड एडवर्टीज़मेंट नहीं थी, तो आप लोग ये मत समझिएगा कि ब्रांड एडवर्टीज़मेंट है, लेकिन चलो हारिस कट किया, सॉरी। अच्छा, तो इससे मेरा रब्ता हुआ, मैं चला गया इसके पास के घर, तो इधर घर के पास ही रहता है, इतना दूर नहीं था। तो उधर मैं चला गया इसके पास, तो फ़ोन था उसको 18,500 का नया था। हाँ, तो इसने मुझे 18 का दिया उस टाइम। तो बड़ा मैंने से कहा यार मेहरबानी करो, कोई रेट कम करो, लेकिन भाई हैं भी कराची के पक्के हैं, डीलर तो है ना, उन्होंने पक्के कोई डीलर है। गुंजाइश वगैरह नहीं की रेट में। तो खैर सीन बना, मैंने मजबूरी थी, मैंने लेना था, इनको भी समझ लगी थी इस बंदे की मजबूरी है, तो लेना पड़ा नहीं, मुझे। वैसे ये बात नहीं थी। तो मैंने ले लिया। मजबूरी उसके वाला, बाद मजबूरी से फ़ायदा उठाने मजबूरी वाला था, तूने सीन फ़ायदा ही उठाया। ऐसी बात नहीं थी, अच्छा, लेकिन चलो जो भी था खैर। अच्छा, तो उसके बाद यूँ ही फ़ोन ले लिया, फिर रब्ता लगा रहा दोनों का, मेरा भी उससे रब्ता होता रहता था। तो इसी तरह फिर मुलाकात होती रही है वो। तो बाद में ये कि ऑस्ट्रेलिया के तो काफ़ी टाइम बाद मेरा सीन हुआ, तकरीबन अभी मैंने 8-1 महीने पहले मैंने सोचा था, जहन ही बनाया था उस टाइम। तो इंटर बेस पे मैंने करना था बैचलर्स के लिए। तो इंटर मैंने किया था 2020 में, 66 के 67 बस मार्क्स थे। तो इसी से यूँ ही गुफ्तगू हो रही थी कि यार इस तरह ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करना। तो प्रोसेस का पता ही नहीं था, हम गए कंसल्टेंट के पास, कंसल्टेंट जाके अच्छा, मैंने कहा इसने ना मेरे से पहले पूछा कि यार मुझे थोड़ा सा ना गाइड करके, मतलब मेरा भी प्लान था बाहर जाने का, लेकिन मैंने फिर ड्यू टू सम रीजंस मैं नहीं कर सका अप्लाई। तो इसने मेरे से पूछा था कि यार प्रेफरेबल कंट्रीज़ तू मुझे बता देना, प्रेफरेबल कंट्रीज़ ना। तो मैंने कहा यार हारिस तू खुद भी सर्च कर, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी के करंट सिचुएशन को देख के ना मैंने से यही कहा था कि ऑस्ट्रेलिया बेस्ट ऑप्शन रहेगा। इकॉनमी वाइज भी ऑस्ट्रेलिया बेस्ट है, और दूसरा ये कि वहाँ की वेजेस और जो बाकी सिस्टम है ना, अर्निंग काफ़ी अच्छी है। तो इस वजह से इसने ऑस्ट्रेलिया को प्रेफर किया था। बस ये सीन था, ये है कि साथ कुछ दोस्त भी काफ़ी थे, वहाँ चले गए थे। हाँ, पहले यूके का बना था। यूके का ये है कि सेव 90% 98% वीज़ा आपका लगता है यूके का। हाँ, बिल्कुल भी रिजेक्शन का चांस नहीं। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट फेक है, ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेशन में है, कोई फॉल्ट है, कोई ऐसा कोई मसला है, तो जो आपका रिफ्यूज़ल आ सकता है। वैसे यूके का रिफ्यूज़ल नहीं आता। हाँ, तो मैंने यूँ ही बातचीत की उस वक्त, यकीन करें मतलब इतना ना अचानक उस वक्त 22-23 लाख रुपए लगता था ऑस्ट्रेलिया का। तो उसको कैश का इतनी जल्दी नहीं हुआ इंतज़ाम। खैर मैंने कहा चलो आइट्स करता हूँ, आइट्स का ही पता कर रहा था। तो मैंने कहा चलो पीटी ही दे, पीटी का मुझे पता लग गया। खैर पीटी की तैयारी की, टाइम को भी पता ही है, मैंने जॉब जो करता था टाइम ही नहीं मिलता, शाम को 6 बजे घर जाना ये वो। बिल्कुल। तो तो हारिस घर में तुम्हारे पीटी में आइल्स के PTE रिलेटेड में कितने बैंड्स थे, पीटी में अगर कंपेयर करें ना, मतलब अगर आइट्स की कंपेरेटिविटी में बनता है 7 बैंड्स बनते हैं तकरीबन। तो 66 था। माशाल्लाह इसके ना ओवरऑल जो बैंड आया था ना वो 6.5 था। 7 बैंड था इस बंदे का, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 7 बैंड लेना कोई बच्चों का खेल नहीं होता। और बिना पढ़े ये बंदा ऑफिस जाता था और सारा टाइम साइट पे इसका काम होता था, ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, तो इसको हर वक्त ऑन साइट होना पड़ता था। तो इसने उन टाइम भी ना इस बंदे ने माशाल्लाह अच्छे नंबर ले लिए थे। तो खैर इसका बैंड आइल्स का बहुत अच्छा था। उस टाइम ये है कि इंग्लिश में थोड़ी ये थे कि हम लोग, मेरी बात वाक एंड में ना काफ़ी इंग्लिश मीडियम इंस्टीट्यूशन है यहाँ हाँ, पे। तो इंग्लिश हमारी भी कुछ बेहतर थी, ये भी PF मॉडल से पढ़े हैं, ये वाक एंड से। तो एक ही इंस्टीट्यूशन है मेरा, मैं एक ही सोसाइटी से। तो इंग्लिश हमारी बेहतर होती है, इतनी हमें वो ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती कि आप बिल्कुल। किसी हाशमी क्लिनिक में जाएँ या कि जाके सीखें। हमने जाके इतना कुछ मतलब नहीं कोई किया, आपको ना अकेडमी कुछ भी नहीं, लगाने की YouTube। हाँ, यूट्यूब जिंदाबाद। यूट्यूब से तैयारी की, जाके टेस्ट दे के आया। और जिस टाइम मैंने टेस्ट दिया तो मुझे लगता था कि मैं फ़ेल हो जाऊँगा। हालांकि बहुत ही मुश्किल होते, 2 घंटे आप हिल नहीं सकते, पानी नहीं पी सकते, वॉशरूम नहीं जा सकते, तो कोई इस तरह का सीन नहीं होता। तो खैर यार ये पागल हमें है ना बार बार डरा रहे हैं ये बच्चे ना, ये पटाखों का सीज़न चल रहा है ईद के दिनों में। खैर कंटिन्यू करो हारिस। अच्छा, तो टेस्ट में दे के आया, तो साथ ही दोस्त थे, 2-3 दोस्त थे। उस दिन मुझे याद पड़ता है इमरान खान का था, वो धरना था शायद अच्छा, इस्लामाबाद में। तो रोडें बंद थी, बारिश का दिन था। सही तो बड़े मुश्किलों से हम चलो कोई नहीं गाइस, अगर आप ये आवाज़ को ना इग्नोर करें। अच्छा कंटिन्यू करो। मोटरवे से हम लोग चले गए। खैर वहाँ पहुँचे, टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद वहाँ से हम लोग गए चलो यार कोई रोटी का सीन करते हैं। फिर वहाँ हम गए
F11 में एक है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका, बुर्ज खलीफा नहीं, बुर्ज खलीफा नहीं यार, चलो उसका खैर है काफ़ी अच्छा सा होटल है। अच्छा सा कोई होगा। चीज़ नहीं जहाँ पे हाँ हाँ हाँ। F11 उसके ऊपर है एक, उसका अच्छा नाम अच्छा मुझे भूल अच्छा। गया। वहाँ हम गए, खाना शाना खाया, फुल यो सीन। तो उसके बाद हमने कहा चलो पीर सुहावा चले जाते हैं, पहाड़ी पे चले गए। वहाँ जाके समझ लें मैं भी शौक आया, तो पीछे से खींच रहे थे आपस में हम 3 दोस्त। तो मैसेज आ गई, योर पीटी टेस्ट हैज़ अराइव्ड। अच्छा, मैं परेशान हो गया, मैंने कहा यार ये क्या 1.5 घंटे में रिजल्ट आ गया। सही बात तो है। वैसे जैसे वैसे अमूमन कितने टाइम बाद 2 आता है? दिन में आता है, मेरा 1.5 वैसे घंटे में आ गया। अच्छा सीन ये होता है कि जो टेस्ट होता है ना, इंग्लिश का टेस्ट जो है ये आइल्स, पीटी, नहीं टॉफल्स वगैरह। आइल्स का 2-3 दिन बाद आता है, पीटी का अगले दिन आ जाएगा। अच्छा, तो सीन ये होता है कि नेक्स्ट डे पीटी का आ जाता है और आइल्स का 1 डेढ़ दिन बाद आता है। तो ये चीज़ भी आप अवेयर हो जाए इससे रिलेटेड कि इतना टाइम लगता है। लेकिन इस भाई का रिज़ल्ट साथ ही साथ 1.5 घंटे के अंदर अंदर आ गया था। तो हारिस कैसी फीलिंग आई थी रिज़ल्ट देख के आपको? यकीन ही नहीं आया, क्योंकि मैं जिस तरह का दे के आया था तो मुझे लग नहीं रहा था कितना आ सकता है। अच्छा लेकिन बहरहाल अच्छा होगा, काफ़ी चलो बेहतर हो गया था। अच्छा खैर वो दिया, उसके बाद कंसल्टेंट्स की दौड़ में लग गए। अच्छा, एक मतलब पहला पहला तो गाइस ये सीन है कि पहला जो स्टेप है ना, वो आपको क्या करना है? आइल्स इंग्लिश के प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना है आपने, चाहे इंग्लिश का। आइल्स दें, चाहे टॉफल दें, चाहे पीटी की दें, या एक वो भी है ऑक्सफोर्ड का भी आ रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में नहीं चलता वो। तो एक दो और भी हैं, लेकिन वो ज़्यादा बेहतर पीटी मीन्स कि पीटी। आपने सबसे पहले कोई इंग्लिश मीडियम का कोई कोर्स देना है। आइल्स हो जाए, पीटी हो जाए, कुछ भी हो जाए, जो आपको प्रूफ कर रहा हो कि आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, आप बोल सकते हो। अच्छा, बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या चीज़ है? उसके पहला चीज़ बाद तो आइल्स हो गया। अच्छा, उसके बाद ये सीन होता है कि मैं प्रोसेस का सारा बता दूँगा एंड पे। हम्म, मेन जो मैं अपनी मेरी जर्नी रही है मैं वो बता। अच्छा। तो इसी तरह दोस्त के साथ मैं चला गया दोबारा 2 दिन बाद इस्लामाबाद। हम्म, कंसल्टेंट के पास गया, टाइम्स वालों के पास गया, बड़े हम्म, अच्छे कंसल्टेंट्स हैं वो। अच्छा लेकिन उन्होंने मेरा केस नहीं लिया, वो कहते हैं जी आपका गैप है अच्छा, बहुत ज़्यादा। टाइम्स का भी बता दो, वो किस जगह पे? इस्लामाबाद में? टाइम्स की मैं 4 ब्रांचेस हैं, एक ब्लू एरिया में, एक पिंडी में, एक आगे अच्छा, कुछ और मेन जो ब्रांचेज हैं वो इस्लामाबाद में भी अवेलेबल ब्लू है। एरिया में। वाकंड में है कोई ब्रांच नहीं इसकी? वाकई में नहीं, अच्छा, वाकंड में नहीं है, लेकिन आप इस्लामाबाद में ही है। कंसल्टेंसी लेने के लिए आप इस्लामाबाद में गाइड ले सकते हुँ। हैं। अच्छा खैर खैर ये वहाँ होगी। गया तो रुखामा नाम था लड़के का, मुझे याद नहीं, कर्टिंग यूनिवर्सिटी का, उसने मुझे कहा था कि हो जाएगा। लेकिन ये है कि फ़ीस उस टाइम बहुत ज़्यादा थी, वो $14,000 बनता था कम से कम, 24-25 लाख तब बनता था। और अच्छा। अभी तो 30 लाख रुपए है, 31 लाख, वो सिर्फ फ़ीस का डिपॉजिट। हम्म, उसके अलावा 7-8 लाख रुपए अलग है, बैंक स्टेटमेंट हम्म, अलग है। तो वहाँ से मेरा सीन नहीं बना, फिर मैं एचआर वालों के पास गया, एचआर वालों ने भी इतना नहीं किया, मतलब लिफ्ट ही नहीं कराई। उन्होंने सीधा अच्छा। कहा यार आप ऑस्ट्रेलिया बोल लो, यूके करो, आपके पास फाइल नहीं है। हम्म, खैर अब दिल अटका हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। तो इसी तरह मैं 5-6 के पास और गया, मार्वल वाले के पास गया, उसने मुझे कहा यार आप कनाडा का करें, 55-60 लाख रुपया लगता है, वहाँ कर लें। मैंने कहा सर बजट का तो इशू इतना होता तो क्या ही बात थी। यार वहाँ से सीन आउट हुआ। तो फिर मैं वाकंड आ गया, वाकंड में आके नया खुला है यहाँ पे ही ना, ओजी कैरियर गुरूस नाम है, अच्छा। बड़े अच्छे बंदे, सैयद मुस्तफ़ा काज़मी नाम है बंदे का। तो उनसे रब्ता हुआ, उनके पास मैं गया दफ्तर में, दाइम भी मेरे साथ गया था ना 2 दिन हाँ, बाद मैं भी गया था एक वो दिन। दफ्तर में। उनका भी तो दफ्तर वगैरह काफ़ी मतलब अच्छा बना हुआ वो है। उधर के होबार्ड में उनका एक दफ्तर है, ऑस्ट्रेलिया में, टेस्मेनिया में। अच्छा। टेस्मेनिया प्रोविंस है, उसके अंदर होबार्ड में। तो एक उधर है मेलबर्न में एक। तो इधर गए, इनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा हम आपका केस ले लेंगे। तो सीन ये हुआ कि फिर मैंने अप्लाई कर दिया। बैंक स्टेटमेंट का था, बैंक स्टेटमेंट मैंने बैंक से बनवाई थी। एक रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी होती है, तो उसके थ्रू मैंने बनवाई थी, अपनी बैंक स्टेटमेंट मेरी नहीं थी। अच्छा। तो कॉलेज में मैंने अप्लाई किया है, 9,000 यूडी मेरी फ़ीस थी। अच्छा। UHE कॉलेज था मेलबर्न में, कौन सा कॉलेज था? यूनिवर्सल हायर एजुकेशन। यूनिवर्सल हायर एजुकेशन में इस भाई ने अप्लाई किया था। हाँ बैचलर, कॉलेज है ये? हाँ कॉलेज था, बैचलर्स इन IT में किया था। बैचलर्स इन आईटी में अप्लाई किया था और यूएचई में अप्लाई किया था। ये किधर है? मेलबर्न में। मेलबर्न में है, ठीक है। तो वहाँ पे अप्लाई किया था। COE मेरी 2 दिन में आ गई थी, मैं वेस्टर्न यूनियन से मैंने डिपॉजिट कराई थी। सीओई की तरह गाइड करते COE थे। ये होता है ना कि अगर आप मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं, चाहे हमारे डॉक में कर रहे हैं, कर्टन में कर रहे हैं, तो जब आप यहाँ से इनिशियल डिपॉजिट जमा कराते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया पूछता है वो, उसके बाद जब उनकी जो सीट्स अगर हों तो वो आपको एनरोलमेंट देते हैं, कंफर्मेशन में एनरोलमेंट होती है अच्छा वो। अच्छा अच्छा, जब मतलब तक वो ना आए तब तक आप वीज़ा फाइल नहीं कर सकते। मीन्स कि आप वहाँ के स्टूडेंट हो गए हो, अब आप इनरोल्ड स्टूडेंट हो गए। एनरोल हो गए आप वहाँ, सही तो हो उसके गया, बगैर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। ठीक हो गया। तो वो ये है कि फेवरेबली इतना टाइम नहीं लगता, 3-4 दिन लग जाते हैं अगर बिल्कुल। आपका टाइम पे हुआ। वो मेरे 2 दिन में COE आ गई थी, फीस भी मेरी 3 दिन में पहुंची थी, अच्छा, और चौथे दिन मेरी COE आ गई थी। सही। तो लेकिन हार्ड लग ये थी कि उसके बाद बैंक स्टेटमेंट मेरी थी, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट से बैंक अच्छा स्टेटमेंट। हारिस, मुझे ये गाइड करो कि ये जो बैंक स्टेटमेंट का सीन होता है, कुछ लोग कहते हैं कि जितनी मैक्सिमम बैंक स्टेटमेंट होगी उतना फ़ायदा है आपको, नहीं, इससे ऑस्ट्रेलिया क्या? के लिए नहीं। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया का क्या सीन है, मतलब कितनी होनी ऑस्ट्रेलिया, चाहिए? मैं आपको सीधी बात साफ बात करूँ, ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया में लक बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है आजकल के हिसाब से। अब मेरा रिफ्यूज़ल आया है 17 मार्च को ना, ये तकरीबन पिछले मंथ ही आया था तकरीबन।
तो उस दिन कर्टन का UTS का 3-4 यूनिवर्सिटीज़ और थी, तो उनका मेरे साथ रिफ्यूज़ल आया और कम से कम भी 1.5 करोड़ 2 करोड़ 2.5 करोड़ उनकी बैंक स्टेटमेंट थी। अच्छा। और प्रॉपर्टी वैल्यूएशन मैंने अपनी आंखों से जो देखी है, 200 कनाल ज़मीन है, उसकी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन थी मतलब 200 करोड़ 300 करोड़ की ज़मीन है, मतलब काफ़ी वैल्यूएशन थी। फेक कागज़ ही होते हैं, किसी के इतने नहीं होते, शॉप्स होती हैं ये वो, लेकिन वो वेरीफाई नहीं होते, ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन वेरीफाई नहीं करती। तो मतलब अच्छी से अच्छी प्रोफाइल्स में विदाउट गैप और 3% मीन्स के तुम्हारा कहने का मकसद ये है कि वहाँ पे बैंक स्टेटमेंट मैटर नहीं कर रही आज बैंक स्टेटमेंट आजकल के टाइम पे नहीं मैटर करी, क्योंकि मेरे सामने ना मेरा रिफ्यूज़ल आया, ठीक है, 2020 की इंटर थी मेरी। अच्छा। मेरे जिस दिन मेरा रिफ्यूज़ल है उस दिन ग्रांट आया 2017 की FSC इंटर में। उस बंदे का वो स्टेटमेंट भी 5 मिलियन की, मेरी फिर 6.5 मिलियन की थी, मतलब 65 लाख की थी, उसकी 50 लाख की थी, और उसका इतना गैप और PTE में मेरे से कम। अच्छा। सीन सारा लग का जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में, और यूनिवर्सिटीज़ के इतने रिफ्यूज़ल आए हैं, इस पर इतने रिफ्यूज़ल आए हैं। लोग कहते हैं यूनिवर्सिटी में कर लो रिफ्यूज़ल नहीं आएगा। अब मुझे बताओ, वो एक लड़के ने मैक्वेरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, 21,000 AUD उसने जमा कराया फीस, 21,000। 16,000 उसकी बनती थी, उसने 5,000 फालतू जमा कराया। यार उनको पता लगे कि यार थोड़ा तगड़ी पार्टी से, ठीक है, उसने कहा चलो मेरा वीज़ा लगे। 21,000 AUD कम से कम भी 40 लाख रुपये सिर्फ फीस बनती है, 8-9 लाख दूसरे डाल लो, 4 लाख रुपये उस बंदे का रिफ्यूज़ल आ गया। मुझे बताओ, मेरे से चलो कितना 20 लाख 18 लाख रुपये मैंने फीस जमा कराई थी, जिसने 50 किया उसकी तो वेरी बात है, तुझे पता है। फिर अगली सही बात है, वो तो बेचारा इसी उसमें गम में मारा जाएगा कि यार मैंने इतने पैसे भी लगा दिए और कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया का प्रोसेस जो है सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है, इसमें इतना खास कुछ नहीं है। मतलब कि UK जैसे हो गया, UK में आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है, ऑस्ट्रेलिया में इतना नहीं है, डायरेक्ट सीन है। अच्छा हारिस, तो मुझे अब ये बताओ कि पहली चीज़ तो तुमने मुझे बता दी कि प्रोसेस में आइल्स मैटर करता है, ठीक है, तो दूसरी चीज़ क्या चीज़ मैटर कर रही होती है? हाँ, इसमें डॉक्यूमेंट्स जो आपको रिक्वायर होते हैं ना पूरे, पहली चीज़ तो है आपका पासपोर्ट। सही हो गया, ठीक है, पासपोर्ट वैलिड चाहिए। पासपोर्ट होना चाहिए। बेहतर ये है कि अगर आप अभी मतलब कोई दाइम है, दाइम का दोस्त है, कोई भी है मतलब बंदा ना, तो अगर नया करना चाह रहा है, पासपोर्ट जाके बनवा ले, 10 साल का बनवा ले एक ही बार। सही। तो हमें 6-7 हज़ार फीस है उसकी। सही। तो मेन चीज़ पासपोर्ट है। पासपोर्ट के बाद आपका PTE का टेस्ट है या IELTS का टेस्ट है, जो भी है। दूसरे नंबर ठीक है। तीसरे नंबर पे आ गया, आपने अगर मास्टर्स में करना है तो बैचलर्स, इंटर और मैट्रिक, ये डिग्री चाहिए आपको। अगर बैचलर्स में करें तो इंटर और मैट्रिक की चाहिए सिर्फ आपको। साथ में कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स अगर हैं आपके पास तो बहुत बेहतर है। उसके अलावा अगर आप कर्टन जैसी यूनिवर्सिटीज़ में करते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में करते हैं, जैसे GTE होता है, जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट। उसमें ये होता है कि आपने GTE क्लियर करनी होती है, आपने यूनिवर्सिटी को बताना होता है कि यार मैं केपेबल हूँ कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ सकता हूँ। तो उसमें आपकी GTE की फ़ाइल तैयार होती है। तो मैं आपको सीधी बात करूँगा, साफ बात करूँगा, तो पाकिस्तान में 2% लोग होंगे तकरीबन जिनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं GTE में। ऐसे ही। मतलब कोई बिज़नेस शो करा रही है, जेन्युइन बिज़नेस। किसका है मुझे बताओ? 60,000 AUD आपको तकरीबन शो कराना पड़ता है साल का। कम से कम 1.5 करोड़ रुपये बनता है साल की इनकम आपकी हो इतनी, तब आप ऑस्ट्रेलिया के लिए एलिजिबल हो। तो माम क्या करती है, फेक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फाइलर के बना लेते हैं इस तरह। तो वो 20,000 की फ़ाइल बनती है पूरी आपकी, उसमें सब कुछ होता है। अच्छा, तो GTE के लिए आपको सोर्स ऑफ इनकम दिखानी पड़ती है, कुछ मतलब फ़ाइल होती है ना आपकी पूरी। ज़ाहिर बात है, उनको आपने बताना है कि मैं केपेबल हूँ अपनी स्टडीज़ को, मैं वहाँ पे स्पॉन्सर कर सकते हैं आपके जो स्पॉन्सर मतलब फादर हैं, मदर हैं, जो भी हैं, सेल्फ पे हो, सेल्फ भी कर सकते हैं। सही हो गया। तो उसके अलावा ये है कि फिर उसके बाद जब आपकी GTE क्लियर हो जाती है, कोई इंटरव्यू लेते हैं यूनिवर्सिटी, कुछ नहीं लेती, तो उसके बाद आपको कहते हैं जी आपकी GTE क्लियर होगी, आप फ़ीस डिपॉजिट कराएं। फ़ीस डिपॉजिट कराते हैं आप। फ़ीस का ये है कि बैंक से भी हो जाती है, लेकिन बैंकों वाले तंग करते हैं, कुछ करते हैं, कुछ नहीं भी करते। AUDs कन्वर्ट नहीं कर रहे होते हाँ, वो बड़ा इशू बन जाता है। वो कहीं कर रहे हैं, कहीं नहीं भी कर रहे हैं, वो पता नहीं। तो वो फिर आप ऑनलाइन वेस्टर्न यूनियन या फिर वो मनीग्राम से होती है, लेकिन वेस्टर्न यूनियन से मैंने वेस्टर्न यूनियन से कराई थी। सही। तो खैर मेरी किस्मत बड़ी काम की थी, जिस दिन डॉलर ग्रेड सबसे कम था ना अभी पीछे, उस दिन मेरी जमा हुई थी फीस। सही हो गया। तो अभी तो 191 चल रहा है ये मेन रेट, और वेस्टर्न यूनियन पे 200 रेट होगा। 9 रुपये महंगी होती है वेस्टर्न यूनियन। मेरी 182 पे हुई थी वेस्टर्न यूनियन के रेट पे, बड़ी अच्छी मतलब सही रेट पे हो गई थी। तो आप फीस डिपॉजिट कराएं, उसके बाद आपकी COE आ जाती है। COE आते साल फिर आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उन आदरा से लेना पड़ता है। फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है आपका, फिर उसके बाद पोलियो सर्टिफिकेट होता है। अच्छा। फिर आपका वैक्सीनेशन का है, वो भी शो करा दें। और मेडिकल में वो तो आपने वीज़ा फाइल करने से पहले के डॉक्यूमेंट, वीज़ा आपने फाइल कर दिया। फिर आपका एक होता है SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। वीज़ा आपका लगता है उसके ऊपर, मतलब वो अच्छा है, उसमें डॉक्यूमेंटेशन अच्छी है, उसमें आपको जस्टिफाई हुआ है, गैप है जस्टिफाई हुआ, कुछ भी ऐसे अच्छे से जस्टिफाई हुआ। अच्छा, मींस के SOP में आप बेसिकली लेटर ऑफ मोटिवेशन भी इसको कह सकते हैं, काइंड ऑफ
ठीक है, और आपने ये शो कराना होता है कि आप वहाँ जा क्यों रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मतलब नाम आपने से मेन ये इशू करना है कि यार आप वहाँ जाके शिफ्ट स्टे नहीं करना चाह रहे, हाँ। आप वहाँ पे आके पढ़ोगे, पढ़ के वापस आ जाओगे। बिल्कुल आप वहाँ पे शो कराते हो कि मैं पर्पस। ऑस्ट्रेलिया से बेहतर जॉब्स मुझे अमेरिका में मिल रही हैं, यूके में मिल रही हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में ये कि पढ़ाई की है, पढ़ाई की कदर है, पढ़ाई अच्छी है, मल्टी कल्चरल है ऑस्ट्रेलिया, और भी काफ़ी चीज़ें हैं ऑस्ट्रेलिया में। बस फैसिलिटी आपने व्यूज़ हैं, सारा पर्पस कुछ। बताना होता है कि आप जा क्यों रहे हाँ, हैं। लेकिन ये कि वो बहुत डिपेंड करता है बहुत आपके सॉलिड होना चाहिए बहुत आपका। डिपेंड करता है। मेरा रिफ्यूज़ल आया उसी के बेस पे शायद आया, हम्म, तो कुछ कह नहीं सकते। खैर और ये एंड पे बताना था बगैर, चल खैर। अच्छा, तो उस पे काफ़ी डिपेंड करता है एसओपी भी आपके। खैर उसके बाद जो है आपका वीज़ा फ़ाइल हो जाता है। वीज़ा फ़ाइल के बाद आपने एक तो बायोमेट्रिक करानी होती है 14 दिन के अंदर, वो लाजमी होती है 14 दिन की। अगर आप ना कराएं तो मैं सुना है कि रिफ्यूज़ल आया था, इतना मुझे कंफर्म नहीं है। खैर उसके अलावा मेडिकल होता है, मेडिकल 25,000 रुपये का, अच्छा। और बायोमेट्रिक है 9,000 रुपये, 8,000 रुपये की बायोमेट्रिक सही। है। तो अभी जो प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है ना, तकरीबन हफ्ते में आपको फ़ैसला आ जाएगा। सही। और जो कोरोना के बाद था ना, वो तकरीबन साल लोगों के वीज़े नहीं आए, और इसी तरह ये सारा सीन है। लेकिन जो रिसर्च बेस्ड वीज़े हैं, PhD के वीज़े हो गए, ये वो वगैरह, वो हो उनमें तो 1.5 साल लगता है। स्पाउस वीज़े हो गए इनमें, उनमें मुझे इतना पता नहीं है। खैर ये कि 476 का मुझे पता है कुछ, वाशिंगटन अकॉर्ड से आपकी डिग्री हो तो आपको मिल जाता है इतना, उसका मुझे स्टूडेंट तो मतलब कि अगर हम फिंगर टिप्स पे बात करें तो पहली चीज़ आपका आइल्स हो गया, पासपोर्ट हो गया, फिर उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर करना है, ठीक है। यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर हो गया, फ़ीसें वगैरह पे कर दी आपने। अब आप वीज़ा फ़ाइल करेंगे, ठीक है, SOP आप लिखेंगे, उसके बाद आपने अपना बैंक स्टेटमेंट शो करानी है, फिर आपने मेडिकल देना है, फिर आपने बायोमेट्रिक करानी है। तो तकरीबन राउंड अबाउट आप अगर कह लें तो टोटल प्रोसेस यही है ऑस्ट्रेलिया का, आपने यही करना होता है। अच्छा, वीज़ा कितने दिनों में आ जाता है अगर आप हफ्ते के अंदर? आजकल का सीन ये चल रहा है कि 2023 अप्रैल में ये सीन चल रहा है कि जिस टाइम आप वीज़ा फ़ाइल करते हैं उसके एक हफ़्ते के अंदर अंदर आपका फ़ैसला आ जाता है कि यार आप रिकमेंड हुए हो या नॉट रिकमेंड हुए हो। तो अब हारिस ने अप्लाई किया था, कब अप्लाई किया था हारिस? मैंने किया था 11 मार्च को। 11 मार्च को इसने वीज़ा फ़ाइल किया था। और किस टाइम आपका आया था, ऑब्जेक्शन कब आया? मेरा आया था 17 मार्च को। 17 मार्च को इसका आ गया था। जिस टाइम आया था उस टाइम मैं मेडिकल करा के समझने बाहर ही निकला था। अभी इस बेचारे ने बायोमेट्रिक भी नहीं कराई थी, तो बायोमेट्रिक से पहले मेडिकल ये कराने चला गया था, और मेडिकल से पहले ये मेडिकल करा के बाहर निकला, तो इसको ना लेटर आ गया, मेल आ गई कि यार सॉरी टू से आपका ऑस्ट्रेलिया जाना फिल वक्त मैसर नहीं है, आप नहीं जा सकते, राब्ता मुमकिन नहीं है इस वक्त। ऑस्ट्रेलिया वालों ने कॉल की कि राब्ता मुमकिन नहीं है। खैर कोई नहीं भाई, मेरा बहुत डिसहार्ट हुआ था, इसको बड़ा गम लगा था, लेकिन कोई नहीं है, अल्लाह पाक, हाँ लगता है गम, लेकिन मेरी यही दुआ है अल्लाह पाक से कि ये अभी भी दोबारा इसने अप्लाई किया हुआ है वीज़ा के लिए, दोबारा करने की कोशिश कर रहा है। उम्मीद है इंशाल्लाह इस दफ़ा ये पूरी कोशिश करेगा, SOP सही तरीके से लिखेगा, और फिर इंशाल्लाह इसका इस दफ़ा मेरी दुआएं हैं कि हो जाएगा। तो अगर इसका वीज़ा फ़ाइल होगा ना तो इससे ट्रीट भी लेनी है, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह ट्रीट का भी व्लॉग आएगा। हाँ, वीज़ा आएगा तब ट्रीट भी लेनी है। तो अब सीन ये है कि आज का जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी वो यही थी कि ऑस्ट्रेलिया की के प्रोसेस को और हारिस की जर्नी को थोड़ा सा डिफ़ाइन करना था आपके साथ, वो हमने तकरीबन कर लिया। तो यहीं पे आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो आखिर में हारिस क्या कहना चाहोगे मेरे व्यूवर्स को? मैं यही कहना चाहूँगा कि दाइम मेरी बात है, काफ़ी मेहनत कर रहा है, अभी ग्रेजुएशन करके फ्री भी हो रहे हैं, तो अल्लाह इनके लिए बेहतरी करे, सानिया करे, इनके घर वालों के लिए सानिया करे। तो इसके चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे पीछे शेयर वगैरह करते हैं। तो ये सीन था कि हारिस की तरफ से, हारिस ने यही कह दिया, दुआएं दे दी, अल्लाह का शुक्र है। तो बस दोस्ती हो जाती है, इंसान के अखलाक मैटर करते हैं, और वो वाकई इस बंदे के भी अखलाक बहुत अच्छे हैं। तो हम इसी तरह बैठते हैं तो पूरे दिन कभी कभी हम बैठ जाते हैं। तो बस आज की यही वीडियो थी, इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।